लुक एट दीज क्वेश्चंस। हुआ क्या है, 800 calorie of heat supplied to 160 gram of water. I am talking about solution. Number 1, 800 calorie of heat, delta Q is 800 calorie supplied to 160 gram of a liquid, mass is 160 gram. Raise the temperature by 25 to 30, delta theta is 30 minus 25, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। C पूछा है, ओहो C का फॉर्मूला तो सबको आता है, डाल दिया गया 800 बाय 160 इंटू 5 तो हो गया कितना 80। C is coming 1 calorie per ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अरे वो लिक्विड तो पानी था। अच्छा, सी का वैल्यू वही निकल के आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, 200 ग्राम ऑफ वाटर was at 60 degree centigrade. When a spoon was put into it, water cools down to 50 degree centigrade. तो हम क्या कहेंगे, पूछा है heat absorbed by spoon, कहां से मिला भाई, by spoon is nothing but heat rejected by water। तो ठीक है, कितना हीट रिजेक्ट किया, mc डेल्टा थीटा कितना ग्राम था 200 ग्राम। 200 ग्राम फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, इट इज mc डेल्टा थीटा 200 ग्राम, पानी है तो 1, डेल्टा थीटा क्या हो गया 60 से 50 हो गया, टेम्परेचर डिक्रीजेस तो 60 माइनस 50, लाइट 60 माइनस 50, पानी का टेम्परेचर घट गया है तो कितना हुआ 2000 कैलोरी। हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द स्पून इज 2000 कैलोरी। नाउ वी वांट टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहां पे कर सकता हूं। क्या दिया है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन नंबर 3 का, सॉल्यूशन नंबर 3 क्या दिया है, सेम मास ऑफ टू लिक्विड्स were at same temperature when same amount of heat was supplied to each liquid, their temperature rises by 2 degrees centigrade and 5 degree centigrade. Here m1 is equal to m2 is equal to m, let delta q for the first one is equal to delta q for the second one is equal to delta q, let हमें मालूम है डेल्टा Q1 इज इक्वल टू और डेल्टा थीटा 1 कितना है, डेल्टा थीटा 1 फॉर द फर्स्ट लिक्विड 2 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा थीटा 2 फॉर द सेकेंड लिक्विड इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें मालूम है डेल्टा Q1 बाय डेल्टा Q1 इज M1 C1 डेल्टा थीटा 1, डेल्टा Q2 is M2 C2 डेल्टा थीटा 2, जस्ट डिवाइड, सेम हीट है, दिस बिकम्स 1, M1 M2 बराबर है तो कट गए और तो क्या मिला 1 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा 1 इज 2C1 क्योंकि M1 M2 बराबर है, इज बाय ये कितना है डेल्टा थीटा 2 5C2 तो क्या मिला C1 by C2 is 5/2. Their specific heats are in the ratio 5/2. Fine. Solution number 4. ठीक है,
Solution number 4. When more heat is supplied to our body, it is more hazardous. ठीक है, 50 ग्राम पानी थोड़ा सा आपके ऊपर डाल दिया गया, जब तक वो आपके बॉडी पे जाएगा वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होकर कितना हो जाएगा, जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और 80 ग्राम आप 20 ग्राम पानी, थोड़ा सा 2 चम्मच पानी आपके ऊपर डाल दिए तो क्या होगा, बॉडी पे गिरेगा, वो भी ठंडा हो जाएगा। ठंडा होकर क्या हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। Now in first case, heat absorbed by body is equal to कितना है, डेल्टा Q1, क्या है फॉर्मूला, mc1 डेल्टा थीटा 1। m1 कितना है, 50 ग्राम का पानी था, C तो वाटर है 1 है, डेल्टा थीटा 1 क्या है, वो 40 डिग्री में था, घट के हो गया 37, क्योंकि फाइनली पानी ठंडा हो गया, बॉडी टेम्परेचर में आ गया। इट इज ओनली 150 कैलोरी। और इन सेकेंड केस डेल्टा Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा Q2 विल बी M2C2 डेल्टा थीटा 2। M2 कितना है, 80 ग्राम, सॉरी 20 ग्राम। C2 तो पानी है 1 है, डेल्टा थीटा क्या हुआ, 80 से घट के 37 हुआ है, तो हो गया कितना, 43 डिग्री सेंटीग्रेड। 43 into 20, it is 860 calorie. So second case is more hazardous, क्योंकि आपकी बॉडी में ज्यादा हीट जा रहा है। कौन सा केस में, इन द सेकेंड केस योर बॉडी इज बीइंग सप्लाइड मोर अमाउंट ऑफ हीट, तो आपको ज्यादा तकलीफ होगा। क्या ये सारा कुछ इनका सॉल्यूशन समझ में आ गया? अब आपको बताना है 60 ग्राम ऑफ water was at 40 degree centigrade was added to 40 gram water at 50 degree centigrade. What will be final temperature of mixture? I want to take you little different, क्योंकि एनालिटिकल करना है तो थोड़ा सा हीट से थोड़ा सा अलग जाके एक चीज करते हैं, फिर हीट के क्वेश्चन में आएंगे। थ्रू ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, water comes out
at a speed v मीटर पर सेकेंड, ये a मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड विद स्पीड v, ऐसा taking a in meter square, v in meter per second and density d is kg per meter cube. Find the mass of water coming out per second. मैं कर दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। इधर लिखा है टेकिंग a in meter square, v in मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन पहले हम लोग देखेंगे। इसमें सॉल्यूशन क्या है, तो सिंपल है, पानी को पानी में मिलाना है, दोनों मिलके पानी पानी हो जाएंगे। तो उस केस में हम जानते हैं कॉमन टेम्परेचर का फॉर्मूला m1 θ1 प्लस m2 θ2 बाई m1 प्लस m2। अच्छा, m1 कितना है 60 ग्राम, कितना टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा वाला 40 ग्राम, कितना टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बाय m1 प्लस m2 60 प्लस 40 2400 प्लस 200 4400 बाई 100 इज 44 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना मस्त। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऐसा एक क्वेश्चन कैलोरीमेट्री चैप्टर में क्यों दिया, आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें तो हीट बीट का कोई लिंक नहीं है। हाँ, जरूरत है हमें बताना है, क्योंकि वी हैव टू शोर हाई। क्या दिया है, कोई एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, वहां से लिक्विड निकल रहा है। हाउ मच लिक्विड कम्स आउट और व्हाट इज द मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड। तो इन 1 सेकेंड लेंथ ऑफ जेट, जो पानी यहां से निकल के आ रहा है वो कितना दूर जाएगा बाबा, क्योंकि v स्पीड में जा रहा था ना, तो जाएगा v इंटू 1, v मीटर्स। वॉल्यूम ऑफ जेट, ये जो जेट है इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि एक सिलिंड्रिकल है, सो a इंटू v। मास ऑफ दी जेट कितना निकल के आएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी DAV। सो मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड इज DAV kg। जिनका नहीं हुआ था उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कीपिंग दिस क्वेश्चन इन माइंड, मैं अभी आपको दूसरा क्वेश्चन देना चाहता हूं, ठीक है। सर नंबर 5, ऑल पाइप्स आर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। वेलोसिटी ऑफ hot water is V1, that of cold water is
find temperature of water at the outlet. Find temperature of the water at the outlet. अभी हमें इसका सॉल्यूशन बनाना है। इधर एक हॉट गीजर है, वो हॉट वाटर रखा है 90 डिग्री सेंटीग्रेड में, और एक कोल्ड वाटर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब क्या हुआ, दोनों से इसे पाइप कनेक्टेड हुआ, ये आया। आप यहाँ पर ये पानी को यूज करने वाले हो। इधर टैप कम ज्यादा करोगे तो स्पीड कम ज्यादा होगा, ये भी कम ज्यादा करोगे स्पीड कम ज्यादा होगा। यह सारा पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है। कितना है नहीं दिया है, बराबर है। इधर वेलोसिटी v1 हुआ, इधर वेलोसिटी v हुआ, v2 हुआ, तो यहाँ पर जो पानी निकलेगा उसका टेम्परेचर क्या मिलेगा। जस्ट इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव सीन through a pipe of cross sectional area A, if liquid comes out with a velocity v, then the mass of liquid coming out per second is DAV kg। अच्छा, तो ये ट्यूब 1 है, ये ट्यूब 2 है। पाइप थ्रू पाइप 1 water coming out per second is equal to DAV1 through pipe 2 water coming out per second is equal to DAV2। हाँ, ये बात है। तो ये पानी जो निकल रहा है 1 सेकेंड में, मास ऑफ वाटर दिस मच केजी, हाँ दिस इज मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। इतना मास पानी निकला कितना टेम्परेचर में, 90 में। इतना मास पानी निकला 15 में, दोनों मिलकर इधर से निकले। तो आप कहोगे कॉमन टेम्परेचर का फॉर्मूला m1 θ1 प्लस m2 θ2 बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है, DAV1 θ1 प्लस DAV2 θ2 बाई DAV1 DAV2। अरे DA तो गए, क्या मिला, इट इज V1 θ1 प्लस V2 θ2 बाई V1 प्लस V2। समझ में आ गया। सो द कॉमन टेम्परेचर विल बी V1 θ1 प्लस V2 θ2 बाई V1 प्लस V2। फिर V1 V2 आर द वेलोसिटीज। ये है सॉल्यूशन। समझ में आ गया सबको अभी, ठीक है।